इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मज़ा आपको किस काम में आता है? इस सवाल का जवाब सभी प्राणियों के पास अलग-अलग होगा। किसी को सोते रहने में मज़ा आता है, किसी को घूमने में मज़ा आता है, पार्टी करने में, खाने में, तो किसी को फ़ोन में बात करने में, बस किसी न किसी काम में मज़ा आता है। सोशल मीडिया में बैठे रहने में, किसी और की ज़िंदगी को झाँकने में मज़ा आता है। हम सबके मज़े अलग-अलग कामों में होते हैं, लेकिन अगर आपको सपनों के लिए मेहनत करने में मज़ा आता है तो यह मज़ा आपको दुनिया की सबसे बेहतरीन मज़े दिला के रहेगा। अगर आपको सुबह जल्दी उठकर अपने काम में लग जाने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है ना, तो ये जो मज़ा है वो आपको वो सब हासिल करके देगा जो आपने कभी हासिल करना चाहा हो। मेहनत करने में जिसको मज़ा आता है ना बॉस, उस इंसान की बराबरी कोई नहीं कर सकता। आपको नहीं पता कि आज की सुबह के बाद आपको और क्या देखना होगा। कितनी सुबह मिलेगी, कितनी शामों को आपको ढलता हुआ सूरज देख पाओगे, ये ना तो आपको पता है, ना ही आपके परिजनों को और ना ही आपके गुरुजी को पता है। किसी को कुछ नहीं पता अगले 1 घंटे में हमारी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। इंसान की ज़िंदगी एक ऐसी चीज़ है ना बॉस, जिसमें अगले पल का कोई पता नहीं कर सकता। नए फ़ोन की गारंटी रहती है 3 साल की, 2 साल की। नई गाड़ी की गारंटी रहती है, हर चीज़ की गारंटी रहती है 3 महीने की, 6 महीने की या 5 साल की, 10 साल की। और ज़िंदगी ऐसी चीज़ है ना जिसमें आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता। अगली सेकंड का भी कोई गारंटी नहीं दे सकता। इस दुनिया में महान इंसान भी नहीं दे सकता। जो आपको यह सुबह मिली है, इसका मतलब आपको नहीं पता था कि आपको ये सुबह मिलने वाली है, लेकिन आपको यह सुबह मिली है ना, तो आप बहुत भाग्यशाली इंसान हो। जो कि लाखों लोग ऐसे हैं इन दुनिया में जो आज की सुबह नहीं देख पाए, और आज की शाम तक उनको या तो जला दिया जाएगा या तो दफना दिया जाएगा। और कुछ लोग तो ऐसे हैं ना बॉस, जो अचानक से गायब हो गए इस दुनिया से, जिसका कोई नामो निशान भी नहीं मिलेगा। आपको नहीं पता कि आप और कितने दिनों जीने वाले हैं, पर आप ये पता कर सकते हैं कि अगर आप जिंदा रहे तो उस जगह पे रह पाओगे। ये पता कर सकते हैं कि आप जिंदा रहे 5 साल तक तो आपकी मंजिल की कितनी समीप रहोगे, आप अपने मंजिल की कितने समीप रहोगे। आप ये भविष्यवाणी कर सकते हैं कि अगर आप एक और सुबह जग जाए तो आप और कितनी मेहनत कर सकते हैं। अगर आपकी सांसें चल रही है तो समझो ऊपर वाले ने आज सुबह एक और जीवन दान दिया है कि आज का दिन और है तेरे पास, और आज का दिन है तो इस दिन को पूरी तरह से अपने लक्ष्य के लिए कुर्बान कर। ऊपर वाले ने आज सुबह एक और जीवन दान दिया है कि आज का दिन और है तेरे पास, आज का दिन है तो इस दिन को पूरी तरह से अपने लक्ष्य के लिए कुर्बान कर दो। आपको नहीं पता कि आपके सांसें कब कैद होने वाली है, इसलिए जब तक जी रहे हो ना बॉस, जिंदा रहकर ज़िंदगी जियो। ज़िंदगी जीने के लिए मिली है, जिंदा लाश बनने के लिए नहीं मिली। ज़िंदगी कुछ ऐतिहासिक काम करने के लिए मिली है, फिजूल जीने के लिए नहीं मिली। आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपके पास इंसानी जिस्म है, दिल है, दिमाग है, सब कुछ है। अगर आप इस दुनिया में इंसान बन के आए हो ना, तो आपको कुछ अलग तो करना ही पड़ेगा। आपको अपने लिए ही नहीं, अपनी आने वाली पीढ़ियों के बारे में, कुछ लोगों के लिए, अपनों के लिए और सभी लोगों के लिए सोचना पड़ेगा कि आप उनके लिए क्या क्या नए तौर तरीके, अच्छे काम, ज्ञान छोड़कर जा सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में जो इंसान को नहीं मिल सकती। पैसा हो, ओहदा हो, रिश्ता हो, नौकरी हो, वो सब कुछ सबसे उनके कामयाब होने से जितने इरादों में जान होती है, जो चुनौतियों का सामना कर जीते हैं ना, उनकी नसीब में जान होती है, उसी की किस्मत महान होती है। दुनिया के लोग आपको कदम कदम पे रोकने की कोशिश करेंगे, ज़रूर रोकने की कोशिश करेंगे, उनका काम ही है रोकना। लेकिन आपको ये याद रखना है कि बिगाड़ने वाले से बनाने वाला बड़ा होता है, महान होता है।
अगर ये दुनिया आपको बिगाड़ने की कोशिश करे तो जान जाना ये दुनिया आपसे बहुत छोटी है, कम है, इसलिए आपको बिगाड़ना चाहती है कि बस आगे मत चलो। भले ही छोटा हो पर मकसद होना चाहिए जिसके लिए आप जी सके। हर दर्द का अंत एक सुख के साथ पूरा हो सकता है। गिराने वाले की नहीं, बढ़ाने वाले की बात समझो। ऐसे लोगों की बात सुनो जो आपको बिगाड़ना चाहते हैं, जो आपको आपके लक्ष्य से भटकाना चाहते हैं। तो मित्रों मेहनत करिए, अपने लक्ष्य से मत भागिए, इधर उधर मत जाइए, अपने लक्ष्य पे रहिए, अपने घर का ध्यान रखिए, बूढ़े माँ बापों का ध्यान रखिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। जय श्री राम।